हे गाइस, राज कॉमिक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्त कथा सीरीज़ की पहली कॉमिक्स कचरा पेटी। तो बस फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में अब तक आदि पर्व, नाग प्रलय, ट्रैप और दोषपूर्ण कॉमिक्स रिलीज़ हो चुकी हैं। ये 5वीं कॉमिक्स है कचरा पेटी। आने वाली कॉमिक्स हैं अस्पराज और बांकेलाल की अस्प सम्राट बांकेलाल, आवूरा का तिलिस्म किसने झापड़ मारा ध्रुव को, जो कि बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाली हैं। कचरा पेटी कॉमिक्स पहले बैड बॉय नाम से रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कचरा पेटी रखा गया। इस श्रृंखला में अपनों के जुल्मों से सताए एक अनाथ मासूम बालक की दुखद एवं हिंसक कहानी के जरिए मैं डोगा के बचपन का विश्लेषण करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं और दुनिया देखे कि हल्कान के अड्डे पर सूरज ने क्या क्या जुल्म सहे, कैसे उसका बचपन मौत के उस मंजर के बीच गुजरा, कैसे एक वहशी वातावरण के अंधकार में भी सूरज ने अपनी रोशनी को बुझने ना दिया, कहाँ से और किन सूत्रों से सूरज के जज्बात मिले, कौन था जिसने उस दरिंदगी वाले माहौल में भी उसके हृदय में करुणा का बीज रोपित किया। एक पत्थर दिल की गहराई में उतरने को मेरी बहुत समय से जो इच्छा थी वह श्रृंखला ने पूरी की। आशा है कि आप सभी को यह श्रृंखला बहुत पसंद आएगी। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। उसके बाद अगले पृष्ठ पर इस कॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि परिकल्पना की है विवेक मोहन और संजय गुप्ता जी ने, स्याहीकार हैं जगदीश कुमार और संपादक हैं संजय गुप्ता जी। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। अगले पृष्ठ पर हमें डोगा के बचपन की तस्वीर दिखती है, जो कि किसी डॉग के ऊपर बैठा हुआ है। फिर हमारी मेन कहानी स्टार्ट होती है। कहानी का प्रथम दृश्य। वो दिन शैतान का दिन था। अजमेरा घराने की हवेली में एक मासूम की चीखें गूंज रही थी। अजमेरा किसी बच्चे पर हंटर बरसाते हुए कहता है, बिकराल इसे खत्म कर दे। वो बच्चा कहता है, चाचा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, तुम सब कुछ ले लो, मुझे मत मारो। अजमेरा कहता है, जब तक तू जिंदा है यह सब कुछ मेरा नहीं हो सकता। हा हा हा, मेरे पूजनीय भाई साहब की गर्दन भी बिकराल ने इसी तरह तोड़ी थी भतीजे। वो बच्चा कहता है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भेज दे इसे इसके पिताजी के पास। बिकराल उस मासूम से बच्चे को उठाकर बहुत दूर फेंकता है। बच्चा बेहोश। अजमेरा कहता है, फेंका इसे कचरा पेटी में, और वो दरिंदा उस मासूम को कचरा पेटी में फेंक कर चला जाता है। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुनून बन जाता है। वो बच्चा बेहोश होकर भी एक ही बात किए जा रहा था, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें डोगा दिखता है अपनी बाइक पर रात की गश्त के लिए निकला हुआ। एक कुत्ता रोए जा रहा था। उसकी रुदन सुनकर डोगा कहता है, जय किस तरह क्यों रो रहा है, लगता है कि फिर किसी पर जुर्म की इंतहा हुई है। उस कचरा पेटी के पास आकर डोगा के पैर ठिठक जाते हैं। वो कहता है, उफ कितनी मार पड़ी है इसे। और डोगा चीख उठता है, नहीं। वो बच्चा सिर्फ एक ही आवाज़ किए जा रहा था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोगा उस बच्चे को देखकर अपने बचपन के अतीत में खो जाता है। नहीं, एक और डोगा नहीं, डोगा का जख्मी अतीत आज एक बार फिर उसकी बाहों में था। दहाड़ उठा था उसका ज़मीर। डोगा की बाहों में बेहोश हो चुका था उस मासूम का जिस्म। डोगा कहता है, कुछ नहीं होगा तुझे, तू हार गया तो जुर्म जीत जाएगा। जब तक डोगा है जुर्म जीत नहीं सकता। यह क्या, इसने तो इस कांच के टुकड़े को कसकर भींच लिया है, छोड़ ही नहीं रहा। बेहोशी में भी उस मासूम का जुनून हार मानने को तैयार नहीं था। वो उस बच्चे को लेकर लॉइन जिम जाता है। वहाँ उसे अदरक चाचा मिलते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ डोगा, ये कौन घायल है तेरी गोद में? डोगा बताता है, मेरा घायल अतीत है चाचा। अदरक चाचा समझ जाते हैं। वो कहते हैं, सब समझ गया मेरे बच्चे, मैं तेरी हर धड़कन पहचानता हूँ, हर सांस को जानता हूँ। अब तुझे तेरी माँ काली ही संभाल सकती है। डोगा कहता है, आ रहा हूँ माँ, आज फिर तेरे बेटे को तेरी ज़रूरत है। डोगा सीढ़ियाँ उतरते हुए एक तहखाने में प्रवेश कर जाता है। अपनी माँ तक पहुँचने के लिए जिस तहखाने की सीढ़ियाँ उतर रहा था डोगा, वो सीधे उसे उसके अतीत तक ले जा रही थी। एक मूर्ति के सामने डोगा कहता है, देख माँ कितनी चोट लगी है इसे, इसके जिस्म का हर जख्म जैसे मेरी आत्मा पर पड़ा है। तू जानती है माँ, अगर मैंने तेरी ममता की माला में अपने वजूद को पिरो ना रखा होता तो तेरे बेटे के जुनून ने नफरत से भरी इस दुनिया को कब का जला दिया होता। देख माँ, इसके हाथ में थमे इस कांच के टुकड़े को देख, ये मासूम कह रहा था उस जालिम को मार डालेगा। नहीं, अब कोई और डोगा नहीं बनेगा माँ, इसे बचा ले माँ। डरता हूँ कहीं यह भी हिंसा का रास्ता ना अपना ले।
डोगा का दर्द छलक रहा था उसकी आंखों से आंसू बनकर। उस बच्चे को होश आता है। वो कहता है, तुम तो डोगा हो, हत्यारों को मार डालते हो, मुझे हवेली ले चलो, मैं भी मार डालूंगा हत्यारों को। डोगा कहता है, हाँ ले चलूंगा तुझे हवेली, लेकिन पहले ये कांच का टुकड़ा मुझे दे दे, देख कितना खून बह गया तेरा। वो बच्चा कहता है, नहीं दूंगा, इसी कांच के टुकड़े से मार डालूंगा, उसने बहुत मारा है मुझे। डोगा कहता है, मुझे भी मारा था, बहुत मारा था तकदीर ने, मैंने भी उठा लिए थे हथियार। अगर मेरी ये माँ ना होती और मेरे 4 मसीहा नहीं होते तो इस दुनिया का नक्शा ही बदल गया होता। माँ, मैं तेरे स्पर्श को आज भी महसूस कर सकता हूँ। हाँ, तू भी चाहती है कि मैं इसे अपनी रक्त कथा सुनाऊँ, तेरी ममता का अमृत इस पर बरसाऊँ, तो ठीक है, आज डोगा जाएगा अपने जहरीले अतीत में। डोगा का दर्द बांध तोड़ के बहना चाहता था। डोगा एक बार फिर अपने जहरीले अतीत में उतरता चला गया। वो कहता है, अहिंसा बुरी बात हरगिज़ नहीं है, क्यों हिंसा की मुझको ज़रूरत पड़ी नहीं, बात कोई छुपाएगा डोगा, कहानी ये तुझको सुनाएगा डोगा, तकदीर से मेरी तकरार मेरे जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। जिसने मुझे जन्म दिया उस माँ ने मुझे अपनी गोद की जगह दे दी कचरा पेटी, लोक मर्यादाओं के डर से। वो कहती है, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं मजबूर हूँ। और उधर एक और दृश्य, घोड़ों की टापों की आवाज़, पीछे से पुलिस का सायरन। पुलिस एक डाकू के पीछे लगी थी, डाकू हलकान सिंह। वो कहता, किसी ने मुखबरी की है। डाकू हलकान सिंह, यही नाम था उस खूंखार डाकू का। पुलिस कुत्तों की तरह उसके पीछे लगी थी और वो छुपे हुए था। वो कहता, आजा, मेमने शेर तेरा इंतज़ार कर रहा है, कुत्ते फाड़े तेरा मांस। हलकान निहत्ता है, यही सोच रहा था ना, कमीने देख ले, हलकान खुद हथियार है। डोगा बताता है, कचरे पर फेंकने के बाद उस माँ ने मुझे पलटकर देखा कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बदनसीबी ने मुझे पलटकर बार बार देखा था। उस नरपिशाच की नज़र मुझ पर पड़ गई। हलकान सिंह पुलिस से भागते हुए कचरे पेटी पर एक बच्चे को देखता है। वह कहता है, अब यह बचाएगा मुझे पुलिस से। डोगा बताता है, उस दिन पुलिस से मुठभेड़ में हलकान के कई साथी मारे गए, वह मुझे डाल बनाकर बच निकला। मैं आज तक खुद को कोसता हूँ कि मैं एक शैतान की जिंदगी बनाऊँ। हलकान सिंह वापस अपने अड्डे पर आता। वो कहता, पुलिस से तो बच गया, अब इस पिल्ले का क्या करूं। तभी उसका नौकर उसके गिरोह का एक सदस्य आता है। वो कहता है, पाए लागू सरदार, तुम सही सलामत लौट आए, पुलिस से कैसे बचे और ये बच्चा कौन है तुम्हारी गोद में। हलकान बताता, होगा कोई हराम की औलाद, इसने ही आज हलकान की जान बचाई है। डोगा बताता है, उसके कहे शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में घुसे। डोगा की आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ है वे शब्द। हलकान कहता है, इस पिल्ले का क्या करूं रे लोहा। लोहा सिंह कहता है, सरदार ये पिल्ला बड़ा शुभ है, आज ही इसने तुम्हारी जान बचाई और आज ही तुम्हारी वफादार काली ने 4 पिल्लों को जन्म दिया है, दोनों ही इनाम के हकदार हैं। हलकान कहता है, तूने ठीक कहा लोहा, दोनों ही इनाम के हकदार हैं। इस नर मांस को डाल दे काली के सामने, इसे जीवन से मुक्ति मिलेगी और काली की भूख मिटेगी। लोहा सिंह कहता है, गुर्रा क्यों रही है, सरदार ने तुझसे खुश होकर तेरे लिए मिठाई भेजी है, ले मुंह मीठा कर। लोहा सिंह उस बच्चे को काली के सामने डाल देता है उसे खाने के लिए। डोगा बताता है, वो खूंखार कुत्ते मेरी माँ काली की बड़ी संतानें थी, मुझे भोजन समझ के खाने चले थे। वे जैकी, जिम्मी, मोती और डेविल थे। हलकान के एक इशारे पर चाहे इंसान हो या जानवर उसकी हड्डियाँ तक चबा डालते थे, पर माँ की एक गुर्राहट से जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। डोगा अपने अतीत की कहानी बताता है कि मुझे बुखार था, सुबह से भूखी माँ अपनी प्यास भूख भुलाकर मुझे तब तक चाटती रही जब तक मेरा बुखार उतर नहीं गया और वह ज़मीन पर धम से गिर गई। उसने मेरा बुखार अपने ऊपर ले लिया था, मेरे जिस्म को चाट चाट कर मेरी रूह पर लिख दिया था पवित्र नाम माँ। ममता से इस अनाथ का पहला परिचय था, जी भर के रोया था मैं उस रात। फिर हमें प्रथम दृश्य दिखता है बाबा सूर्यवंशी ठाकुर का, जो कि डोगा के लिए फरिश्ता बने, इंसानियत का फरिश्ता। लंबे समय से हलकान के बंधक थे सूर्यवंशी ठाकुर बाबा, उन्होंने इससे पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। ठाकुर बाबा कहते हैं, काली तेरी ममता को मैं प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से मेरा विश्वास उठ चुका था, आज फिर से मेरा विश्वास जाग रहा है। डोगा बताता है कि ममता की नर्म छाँव में मुझे नींद आ गई, पहली बार चैन से सोया था मेरा बचपन।
मुझे भूख लगी, मैं रोने लगा। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो कभी मुझे देखती, कभी ठाकुर बाबा को। ठाकुर बाबा कहते, काली ये भूखा है, अगर ये यूं ही रोता रहा तो वह शैतान जाग जाएगा और इसे मार डालेगा। मेरी जान बचाने के लिए माँ को ठाकुर बाबा से मदद की उम्मीद थी। ठाकुर बाबा कहते हैं, मैं समझ गया काली, जैसा भी होगा मैं तेरी मदद करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठाकुर बाबा काली को दूध से वही एक बोतल देते हैं। टोगा बताता है कि उन नरपिशाचों के बीच काली जैसी माँ और ठाकुर बाबा जैसे देवता भी थे। मेरा रोना बंद हो गया। तब जाकर माँ और ठाकुर बाबा को चैन आया। काली अपने मुंह में बोतल थामकर दूध की धार डोगा के मुंह में डालती है। और उधर डाकू हलकान सिंह अपने अड्डे पर किसी बड़ी डकैती की प्लानिंग कर रहा था। वो कहता है, पिछली बार मुखबरी हुई थी, इस बार डाके की जगह का पता शहर पहुंचकर ही बताऊंगा। ठाकुर बाबा कहते हैं, पिछली बार डाके की सूचना फिरौती की रकम देने आए रिश्तेदार द्वारा पहुंचाने में कामयाब हुआ था। लगता है इस बार शैतान ने गुप्त रूप से किसी बड़े डाके की योजना बनाई है। कैसे रोकूं इसके जुल्मों को। डाकू हलकान सिंह और इसके गिरोह के बाकी मेंबर किसी फिरौती के लिए चले जाते हैं। डोगा बताता है कि ठाकुर बाबा पिछले कई सालों से हलकान के बंधक थे। वो शैतान जब चाहता उनके परिवार वालों से उनकी जान बख्शने के लिए मोटी फिरौती वसूल कर लेता था। 10 दिन बाद हलकान अड्डे पर लौटा। हलकान कहता है, आज कुछ रंगारंग प्रोग्राम हो जाए। तभी उसे मेरे रोने की आवाज़ उस नराधम के कानों में पड़ी। हलकान सिंह कहता है, कुछ सुना तूने लोहा? लोहा सिंह कहता है, हाँ सरदार, ये आवाज़ तो काली के घोंसले से आ रही है। इससे पहले कि हलकान पिंजरे की ओर जाता, माँ दौड़ कर आई और हलकान के पाँव में लौटने लगी। हलकान सिंह कहता, अरे क्यों लोट लगा रही है, आज बहुत माल खाने को मिलेगा, जरा पिंजरे के पास तो जाने दे। हलकान सिंह पिंजरे की तरफ जाने लगा, तभी काली फिर से बीच रास्ते में आ गई। वो कैसे भी हलकान सिंह को वहाँ जाने से रोकना चाहती थी। हलकान सिंह कहता है, हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ तुझसे, तूने हलकान को शेरों की फौज तैयार करके दी है। देख तो लेने दे इन शेरों में ये मिमिया कौन रहा है। और इसी प्यार और नफ़रत के बीच हमारा ये प्रथम एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन कचरा पेटी कॉमिक्स की कहानी अभी जारी रहेगी इसके सेकंड और अंतिम एपिसोड में। तो बस फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें राज कॉमिक्स के साथ।